धामी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने कुछ इसी अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए। नशा नहीं रोजगार दो नाम से सचिवालय कूच का आह्वान किया गया। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता जब सचिवालय कूच करने लगे तब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोका। न सिर्फ रोका बल्कि गिरफ्तारियां भी की गई और इस दौरान काफ़ी धक्का मुक्की भी पुलिस और कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच दिखी। पुकार रहे हैं, ललकार रहे हैं कि हमने नशा देने के लिए सरकार नहीं बनाई थी, ये रोजगार देगी, नौकरी देगी, इसके लिए बनाई थी। इसलिए आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड का युवा सड़कों पर निकला है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत हमारे बड़े दर्द के साथ की। जो नशा नहीं नौकरी दो का नारा है, उस नारे को आज देहरादून की सड़कों पर और सारे देश में गुंजायमान करने का काम किया। सर क्या लगता है केदारनाथ की हार के बाद ये बड़ा प्रदर्शन था। देहरादून में कांग्रेस के नेता एकजुट भी हुए, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि इस तरीके के आंदोलनों से, इस तरीके के प्रदर्शनों से क्या वास्तव में जनता कांग्रेस से जुड़ेगी। युवाओं की रक्षा हो, रोजगार मिले। जिस तरीके से फौज में इन्होंने अग्निवीर योजना लाई, उत्तराखंड के भविष्य के संग खिलवाड़ किया। उत्तराखंड में मैक्सिमम लोग, हर परिवार से फौज में लोग हैं। गढ़वाल रेजिमेंट का सेंटर है, कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है। लोगों के सपने टूटे हैं। वहीं एसएसबी की सिविल विंग को मोदी की सरकार ने ख़त्म किया। जो चाइना के बॉर्डर में सबसे सक्षमता से देश की रक्षा करते थे, उसी एसएसबी की सिविल विंग को ख़त्म करके चाइना को मदद करने की कोशिश भारतीय सरकार ने की है। इन सभी मामलों को लेकर युवाओं ने ये आंदोलन किया है। सुमित्र बुल्लर जी और उनके सहयोगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी है। बहुत अच्छा आंदोलन, और जो टैग लाइन है नशा नहीं रोजगार दो, बहुत सही लाइन है और उसी पे युवा आगे बढ़ेगा। और मुझे पता है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हिंदू मुसलमान की हो रही है, हमारा युवा कांग्रेस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई का जो नारा हमको हमारे सयानों ने दिया, जो हमारे टीचर्स ने हमको बचपन से सिखाया, उस रास्ते पे युवा कांग्रेस आगे चलेगी और भारत माता को मजबूत करेगी। कांग्रेस प्रदर्शन भले ही कर रही हो, लेकिन जनता उनसे नहीं जुड़ पा रही। 2014 के बाद एक भी सांसद उत्तराखंड से कांग्रेस का संसद नहीं पहुंचा। 2017 के बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर है। सवाल बहुत उठ रहे हैं, दावे बड़े बड़े हो रहे हैं। जैसी गूंगी बहरी सरकार ये है जिसको पता है कि उसको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक भाई ने बोला, पाब्लो एस्कोबार देश का, इंडिया का जो अडानी है, उसने काला धन देकर उसकी मदद से बीजेपी हमेशा सरकार बनाती है। लेकिन इस मुश्किल में मत रहिएगा मोदी जी, ये भारत का युवा है और जब एक बार जाग गया तो जितना भी काला धन आप ला दो उसको कमजोर नहीं कर सकते। युवा सामने आएगा। हमारी डिमांड है कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई हो, भारत के युवाओं के लिए ऐसी योजनाएं बने जिससे उनको रोजगार मिले और ड्रग्स से छुटकारा मिले। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको परम विश्वास है फिर से इलेक्शन आएगी, हिंदू मुसलमान करोगे और धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट लोगे। लेकिन भारत अब आपकी चालें समझ चुका है। हम डिमांड करते हैं अडानी को अंदर कीजिए और युवाओं को रोजगार और नशा मुक्ति के लिए कुछ कार्यक्रम बनाएं।